नेक्स्ट 10th, फिर 12th। चलो 10th और 12th दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे। 10th, given below is the cost schedule of a firm. It's very very important question। मतलब ये वैसे वाले होते हैं, छोटी सी ट्रिक और खत्म। फर्स्ट टाइम अटक सकते हैं, सेकंड टाइम नहीं। गिवन बिलो इज द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म। कोई जितनी मर्जी मुश्किल रिडल हो, एक बार कर ली तो वो वेरी इजी की कैटेगरी में आ जाएगा ना। अब तो आपको आंसर पता है, तो ये वैसी ही होती है छोटी छोटी। गिवन बिलो इज द कॉस्ट शेड्यूल ऑफ अ फर्म। इट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 20 व्हेन इट प्रोड्यूसेस 3 यूनिट्स। तो आपको क्या दे रखा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स the same at every level of output. AFC constantly diminishes. तो AFC हर लेवल आउटपुट का सेम होता है, yes or no? No. AFC 3 दे रखा है, तो AFC 3 का फॉर्मूला क्या होगा? TFC अपॉन 3, yes or no? तो TFC क्या हो जाएगा? AFC 3 इंटू 3। AFC 3 क्या दे रखा है? 20 इंटू 3 क्या दे रखा है? 60। अब आ गया TFC, आ गया TFC। हमें क्या मांग रहा है? कैलकुलेट MC ATC एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। आपके पास ABC है और हमें क्या चाहिए? MC। ABC से क्या आ सकता है? TVC आ सकता है। TVC क्या होता है? ABC इंटू Q, यस और नो? तो 30 इंटू 1 30, 28 इंटू 2 56, 30 96। TVC आ गया। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो है, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी आ जाएगा। जीरो लेवल पे TVC क्या होगी? जीरो। TVC TVC वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे कितनी होती है? जीरो। सर इससे हमें क्या? बेटा इससे हमें ये MC निकालने के लिए चाहिए होगा। MC ध्यान से देखेंगे, MC जीरो लेवल पे तो MC निकलता नहीं है, तो डैश। 0 से 30 कॉस्ट कितने से चेंज हुई? 30। 30 से 56 कॉस्ट कितने से चेंज हुई? 26। 40। तो MC कैसे निकला, समझ आया? MC का फॉर्मूला TVC N माइनस TVC N माइनस 1। निकल गया MC। जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो वर्किंग होती है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग होती है। आपको ये टैबुलर फॉर्म में करना है, करके दिखाओ टैबुलर फॉर्म में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आएगा बोल देना कि सर एक बार करके दिखाओ जो आप बोल रहे हो। मतलब कि उन्होंने जो नहीं मांगा, ऐसे मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे करना ज्यादा नीट होगा टैबुलर फॉर्म में, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके टेबल्स बनेंगी, नीटर होता है। जो उन्होंने मांगा नहीं सर, TVC तो उन्होंने मांगा ही नहीं, वो हेडिंग होती है कॉलम की वर्किंग। आपने उन्होंने नहीं मांगा, उन्होंने तो MC मांगा है। MC डायरेक्टली नहीं निकाल सकते आप। MC के लिए या तो पहले आपको TC चाहिए या TVC चाहिए। मैं DC पे क्यों जाऊं, मेरे पास ABC है, मैं डायरेक्टली TVC निकालूंगा पहले। गलत नहीं हो जाएगा कि अगर आप TC निकालो? TC कैसे निकालोगे? आपको AFC दे रखा है, TFC आपने निकाल दिया, तो अब आपके पास हर लेवल का TFC है, हर लेवल का TVC पता चल जाए तो TC निकलेगा ना। तो पहले आप TFC प्लस TVC करके TC निकालो, फिर चेंज इन TC से MC निकालो। जब डायरेक्टली चेंज इन TVC से MC निकल रहा है तो वो कर दो। ओके। कॉस्ट में ऐसा बहुत होगा कि सेम चीज को करने के ना 2-3 तरीके हैं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। गलत सही नहीं, गलत सारे सही हैं, सारे सही हैं। तो लेकिन आपकी प्रैक्टिस आपको शॉर्टेस्ट रूट पे लेके जाएगी, तो वो जरूर रखना, ध्यान रखना। ठीक है। ATC मांगा है। ATC क्या होता है? ABC प्लस AFC। ABC प्लस AFC। अब एक ऑप्शन है कि ABC तो हर लेवल का दे रखा है, TFC आपको पता चल चुका है, पहले हर लेवल का AFC निकाल दो। वर्किंग का पार्ट होगा ना आपका, AFC निकाल दो हर लेवल का। हर लेवल क्या, 3 लेवल थे, एक का उन्होंने दे रखा है, 2 का आप निकाल लो। और फिर ATC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बट मजेदार होते हैं इसके कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स ना, कि फर्स्ट टाइम दिमाग लगवाएंगे, बट वो फर्स्ट टाइम ही लगवाएंगे। लेकिन आप समझें कि वहां पे हमें सोचना ना पड़े कि इसका क्या, नो मतलब फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमने सब कुछ कर रखा हो। बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 10,
12 फाइंड एबीसी एंड एमसी एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। चलो मैं एक बार टेबल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ जगह है ना, तो यहाँ बना देता हूँ। तो प्लीज कोई खोलेगा, आप खोलें जल्दी से इशिका। एग्जाम्पल 12, मुझे बस वैल्यूज बताएंगे। क्या गिवन है? आउटपुट 0 से है 1 से है? 0 1 2 बस, ठीक है जी। क्या गिवन है? अरे क्या गिवन है? हाँ तो बोलो। 60 100 130 150। अब ध्यान से देखना, जो रिक्वायर्ड है पहले वो लिखेंगे। रिक्वायर्ड क्या है बोले? ए बी सी एंड एम सी। ओके, अब मेरे पास तो टीसी गिवन है। टीसी, चेंज इन टीसी, चेंज इन टीसी से एमसी आ सकता है डायरेक्टली, यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले यूज्ड। प्लीज स्टेप समझने हैं। फॉर्मूले यूज्ड, तो फॉर्मूले यूज्ड, पहला फॉर्मूला हम क्या यूज करने वाले हैं? MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, और आपकी मर्जी है चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। एक ही बात है, जीरो लेवल पे MC नहीं निकलता। 60 से 100 तो कितना हो गया? 40, 100 से 130 30, 130 से 150 20। कोई डाउट? कोई भी डाउट? MC डन। ABC निकल सकता है इसमें से डायरेक्टली? नहीं निकल सकता। भाई साहब बताओ कैसे? डायरेक्टली मतलब जो वैल्यूज गिवन है उससे निकल जाए? नहीं। तो कैसे निकलेगा? अब हिट एंड ट्रायल मेथड, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड कि एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या निकालना पड़ सकता है? मैं कह रहा हूँ जो कैलकुलेट करना ना, उसके फॉर्मूले लिखो कि क्या है उसके फॉर्मूले। एबीसी का फॉर्मूला है टीबीसी अपॉन क्यू, और दो ही फॉर्मूले हैं एबीसी के, एक टीबीसी अपॉन क्यू और एक एटीसी माइनस एएफसी। यस और नो? अब यहाँ पे एटीसी नहीं है, एएफसी नहीं है, तो पहले मैं ये दोनों निकालूं फिर मैं वो निकालूं, डजंट साउंड लॉजिकल। दूसरा ऑप्शन क्या है? टीवीसी अपॉन क्यू। अब टीवीसी के लिए मेरे पास टीसी तो है, लेकिन इनडायरेक्टली टीएफसी भी है। तो बेटर रूट क्या होगा? टीवीसी से निकालना या एटीसी और एएफसी से? टीवीसी से। ऐसा नहीं है कि आप उससे निकाल नहीं सकते, आप एटीसी और एएफसी से भी निकाल सकते हो। अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि टीसी से आपका एटीसी निकल जाएगा, और एवीसी आप पहले टीवीसी निकालोगे, टीवीसी से एवीसी निकालोगे, पहुंच तो जाओगे, ठीक है ना, पहुंच तो जाओगे, बट 1 किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर घूम के कवर कर रहे होगे। गलत नहीं होगा, पहुंचोगे डेस्टिनेशन पे ही, थोड़ी लेट। तो बेटर क्या रहेगा, हम ये वाला यूज करें, ये वाला नहीं। तो ये समझना है कि जब भी हो ना कि सर हमें कैसे पता, हमें क्या क्या याद करें, याद नहीं करना, याद नहीं करना। जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका क्या क्या पॉसिबल फॉर्मूला है वो सोचो, लिख दो, सोचना भी क्या, लिख दो, फिर देखो कि आपको क्या वैल्यूज गिवन है, उनमें से कौन सा यहाँ पे ज्यादा सूटेबल है, उस हिसाब से कर लो। तो अब टीवीसी चाहिए, तो जो उन्होंने मांगा नहीं और आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, वो आपकी वर्किंग का पार्ट होता है, वो आपकी वर्किंग का पार्ट होता है टीवीसी। टीवीसी, अब टीवीसी का फॉर्मूला क्या होता है? जो जो फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं आपके वर्किंग नोट का पार्ट होना चाहिए। टीवीसी इज टीसी माइनस टीएफसी। टीएफसी हमारे पास ऑलरेडी है ही, कितना है? 60 60 60 60। टीवीसी, टीसी 0 0, डैश नहीं प्लीज, डैश होता है नॉट डिफाइंड। जिस लेवल पे कोई चीज 0 है तो वो 0 ही लिखनी पड़ेगी। फिर 100 माइनस 60 40, 130 माइनस 60 70, 150 माइनस 60 90। क्लियर? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? खत्म। टीवीसी आ जाएगा टीवीसी अपॉन क्यू, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। 40 बाय 1 40, 70 बाय 2 35 33। क्लियर? इजी, मुश्किल नहीं है,
मुश्किल नहीं है, मजेदार है। मेन ये समझना कि करना कैसे है, प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं निकालना, सिर्फ खाना नहीं बनाना, टेस्टी भी होना चाहिए।